कले माथा कौन गाछ करे और इधर लिखा है आई लव यू, यहाँ लिखा है टू। अरे बाप, हम बोले ये क्या है बेटा, आई लव यू टू। बोला आप नहीं जानिएगा, ये अंदर की बात है। हम बोले पता चलेगा। दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बड़ी नसीब वाले हो झुनकी के मुसलमान, आज जगरना की रात है और इसी रात में इतना बड़ा आपने जलसा सजाया। ये आपका जगरना कुछ नहीं, आज रात में करबला में जगरना हुआ था, आज ही की तारीख। वो जगरना अगर करबला पर मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फरमाइश बहुत तरह का क्या है कि हजरत कुछ करबला पर बोलना है, कुछ इस्लाह मुआशरा पर बोलना है, वरना मैं चाह लूं तुम करबला से एक लफ्ज हट के नहीं बोलेंगे, सुबह कर देंगे। लेकिन सिर्फ जिक्र शहादत बयान करना और आंसू बहाना, रोना, पीटना, गम करना, ये शिया का तरीका है, सुन्नी का तरीका नहीं है। एक मर्तबा पूरा मजमा कहें या हुसैन। कुछ लोग एतराज करता है मुहर्रम पर, कुछ लोग एतराज करता है, ये बरेली लोग, सुन्नी लोग बड़ी गहरा गौरी करता है। मुर्गा जब करता है तो झंडा गड़ता है। हम बोले मेरे घर में है मुर्गा, जब नहीं करेंगे। एक जगह पूछा रास्ते में झारखंडी बाबा, आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जब करते हैं? कहलिए गर्दन में। आप लोग कहाँ करते? अब कहाँ करेंगे? जहाँ बराबर करते हैं वहीं करते हैं। मुहर्रम गम का नहीं महीना है, कौन कहता गम का है? मुहर्रम हिम्मत जुटाने का महीना है, मुहर्रम जोशो जुनून पैदा करने का महीना है, मुहर्रम इश्क की गर्मी ईमान पे ताजा करने का महीना है। लोग कहते हैं गम करो, रो, क्यों रोए हम, क्यों गम करें? कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, कहिए सुभान अल्लाह। अभी एक जगह गए, दो चार गो औरत मसला पूछने आई थी हजारीबाग। बोल झारखंडी बाबा, मैंने क्या बात है? अच्छा बोल, बूढ़ा पुराना लोग कहता है कि मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए, खाटिम नहीं सूतना चाहिए। हम बोले खाटिम का सूतेगा, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछे में रहना, जगरना दिन कूद जाना। अच्छा ये कौन किताब में है कि खाटिम नहीं सूतना चाहिए? अच्छा 10 दिन खाटिम नहीं सूतेगा तो क्या गुड़मुड़िया मारेगा? अजब हाल है। बोल हजरत सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली नहीं खाएगा क्या मगरमच्छ खाएगा? मछली हलाल है, 12 महीना 30 काल खाओ, मुहर्रम चाहे बकरीद है, कुर्बानी है, मुहर्रम में भी कोई मछली खाओ। बोल हजरत जिसके घर के दरगाही की बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए ना। हम बोला अच्छा 10 दिन जो औरत माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी किचलीन भेजा देखो, इतना गुमसन गन्हाएगी लगता घर में नहीं रहेगा। तो मेरे इमाम इसलिए शहीद ना हुए कि लोग चारपाई में सोना छोड़ दे, मछली खाना छोड़ दे। अरे मेरे इमाम मैदान करबला गए थे, मकसद था दीन बचाना, ईमान बचाना, कुरान बचाना, शरीयत बचाना, सजदा बचाना, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाना। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। मुहर्रम में खेलो, कौन मौलाना मना करता? नहीं, पूरा खेलो, डंडा घुमाओ, लाठी घुमाओ, तलवार घुमाओ, भाला घुमाओ, बर्छा घुमाओ, नहीं घुमाने कुछ है, घर में टंगा बिस्ला है वही एक पंख रह दो,
लेकिन घुमाओ, मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम खत्म मत करो, मुहर्रम जिंदा रखो। अब डीजे बजा के नहीं, डांस करके नहीं, तीरंदाजी के हिसाब से ऑलमोस्ट खामोश है। इस्लाम में तीरंदाजी जायज है, तलवारबाजी जायज है, खेलो कूदो कौन मना किया। अब पी के ढोल बजाएगा 1.5 3 4 4 घंटा, 3 गो फुटल ढोल ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा, न अपनो सुतेगा तुमको सुतने देगा। अरे को हरा गोहरी वो कपार में पट्टी, हाथ में डंडा, बोल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और पेशाब करके पानियों लिया दौड़ने लगा, या हुसैन या हुसैन। हम बोले या मालिक ये कहां से है? पीता भी है बहुत, करबला दूर है जाना जरूर है, नारा लगा रहा है, और इतना पिया है कि गोहाल घर में घुस गया। हम बोले बेटा निकलो रे, करबला थोड़ो गोहाल घर है, तू कहाँ घुस गया? बोल हजरत ये सब देखे गुरु सब, हम सोचे कि घोड़ा है, कहिए घोड़ा नहीं सब गुरु है। कितना पिया है? बोल 1.5 गिलास। करबला दूर है जाना जरूर है, चापाकल के नरिया फंस के गिर गया, सोचता नहरे फरात के करीब गिरे। हम बोले नहरे फरात नहीं बेटा, वो ढेर में तुम गिर गया। अजब माहौल, नौजवान लोग हैजक कर लिया, और औरतें तो एक से एक मसला मुहर्रम में मत पूछिए। इधर तो कुछ कम है, और इलाकों में देखिएगा तो अजब माहौल लगेगा। लेकिन मुसलमानों याद रखना, 2-4 चैप्टर करबला पर सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आज कौन दिन है? जागरना, इसको याद रखना। आज 9वीं की रात है, कल सुबह 10वीं, कल करबला में लड़ाई, इसको याद रखना। मेरे इमाम हुसैन की उम्र कितनी थी जब मैदाने करबला गए थे? तो इमाम हुसैन की उम्र 56 साल 4 महीना, और यजीद की उम्र 36 साल। इसको जहन में रखो। यजीद करबला नहीं आया था, वो दमिश्क में था। एक गवर्नर पहले कूफा में था जहां लड़ाई हुई थी, उस गवर्नर का नाम नोमान बिन बशीर था। लेकिन नोमान बिन बशीर जब अहले बैत से मोहब्बत देखा तो उसने उसको माजूल करके इब्न ज़ियाद को वहां का गवर्नर तय कर दिया। इमाम अली मकाम अपने मदीना शरीफ में रहते थे बाल बच्चों के साथ। शुरू से आखिर बयान करूं, रात लंबी हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी, इसको याद रखना। मेरे इमाम अली मकाम मदीना शरीफ में रहते थे। कहाँ? मदीना में रहते थे, जहाँ नाना रसूलुल्लाह रहा करते थे। वहीं गलियों में रहे, बढ़े, जवान हुए। और एक चीज याद रखिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन सिर्फ 11 महीना का छोटा बड़ा था। कितने दिन साल के? सिर्फ 11 महीना हसन बड़े थे, 11 महीना इमाम हुसैन छोटे थे। इमाम हुसैन अपनी माँ के पेट में कितना रहा था? 9 महीना नहीं, 8 महीना नहीं, 7 महीना नहीं, सिर्फ 6 महीना अपने माँ के पेट में रहा। और इमाम हुसैन माँ के पेट से बाहर 6 महीना में आ गया। 6 साल में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा कर लिया, और 56 साल की उम्र में करबला में निभा दिया। ये मेरे इमाम है। कुछ लोग आजकल तोहमत देता है, हजरत अगर दरगाह मुर्गा नहीं देंगे, पठा नहीं देंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, मुरछल नहीं घुमाएंगे, छोटकी चौकी बड़की चौकी नहीं बनाएंगे, जाके मिट्टी नहीं रखेंगे, केला नहीं काटेंगे, दरगाह अगल बगल नहीं घूमेंगे, तो क्या होगा जानते हैं? बोले क्या होगा? बस जगरनाथ दिन इमाम हुसैन आएगा, यार बड़का बेटवा मुड़िया मुचर के कुआं भर देगा। साहेब दरगाह से नहीं शरबत नहीं दबो ने तो बेटवा पुतैया साहब को मोरे होता है। अगर देखिए, अगर मेरे इमाम को हुसैन को ना मानने से किसी का बेटा मर जाता, बहू मर जाती, पोता मर जाता, या कोई बर्बाद हो जाता या पागल हो जाता, तो सबसे पहले वहाबी देवबंदी सब पागले घूमता। हम लोग कुछ मानबो करते, हम लोग को कठिन मानता है।
तो ये दरगाह में ताजिया कब से बना, इस पर भी तकरीर मेरी होती है, लेकिन अभी वक्त तो नहीं है। करबला की लड़ाई 61 हिजरी को हुई थी। कब हुई थी? 61 हिजरी को। और ताजिया शुरू हुआ था 801 हिजरी से, यानी 739 साल तक, 739 साल तक, 40 साल तक पूरी दुनिया में किसी ने तजिया नहीं बनाया था। 740 साल तक किसी ने तजिया नहीं बनाया था। ये तजिया सिलसिला आया कहां से, इस पर तकरीर करेंगे, बहुत लंबी हो जाए, उस पर मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता। इस सब पर तकरीर कर दीजिएगा, दरगाह पर, मुर्गा पर, ढोल पर। ये मौलविया ठीक ना बुझाओ, ये मौलविया होने की पार्टी लागू। हम लोग भी सोच समझ के तकरीर करते हैं। एक मरतबा पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। जगरना के रात है, मैदाने करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमी गरम है, 3 दिन के भूखे प्यासे। इमाम आली मकाम 9वीं के रात, जगरना के रात खेमे के तरफ गए, जहाँ बीबी शहर बानू थी, जहाँ बीबी जैनब थी, जहाँ बीबी सकीना थी, दुख्तरे मुस्लिम थी, उम्मे रुबाब थी, चंद औरतें थी। उसी खेमे में झांके, जो ही खेमा को झांका, बीबी शहर बानू खड़ी होके हाथ जोड़ के सलाम अर्ज करी। फिर उनके भाई, उनकी बहन बीबी जैनब, इमाम हुसैन की सगी बहन जैनब, बीबी जैनब ने उठ के अपने भाईजान को सलाम किया और देखा कि जगरना की रात में सैयदा जैनब कुरान लेके तिलावत कर रही है, सकीना कुरान लिए बैठी है, शहर बानो कुरान पढ़ रही है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान मन मन में पढ़ रहे हैं, अली अकबर कुरान पढ़ रहा है, कासिम कुरान पढ़ रहा है, दीगर कुरान पढ़ रहा है। तब मेरे इमाम फरमाते, ए बहन जैनब, थोड़ी देर सो जा बहन, थोड़ी देर आराम कर ले बहन। 3 दिन से तुम लोगों ने किसी ने पानी नहीं पिया, इस कदर रात रात जाग के कुरान पढ़ती रहोगी ना बहन, हल्का सूख जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम होगा, यजीदियों का नक्कारा बजेगा। मुझसे यजीद ने हाथ मांगा है बहन, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी। ए बीबी जैनब, ए मेरी बहन, थोड़ी देर करबला के मैदान में सो जा। ये मेरे इमाम ने कब कहा था? जगरना के रात में कहा था। तब इमाम हुसैन की बहन सैयदा जैनब उठ के खड़ी होती है, अपने भाई इमाम हुसैन के पास आती है, अर्ज करती है, भाईजान आज जगरना की रात है, आज जागने की रात है, तिलावत की रात है, इबादत की रात है, क़याम की रात है, रुकू की रात है, सजदे की रात है। ए भाईजान, आज हम जगरना के रात में कुरान इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आने वाले नाना की उम्मती की औरतें इसी जगरना के बहाने से जागेगी, रात रात भर अखाड़ा खेल कूद न करके, बल्कि इसी रात को कुरान खोल के जो औरतें पढ़ लेगी, कलमा फातिमा ज़हरा के चादर में उसी औरत को छुपने की जगह मिलेगी। और फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। बीबी जैनब ने जगरना के रात में कुरान पढ़ के ये पैगाम दे दिया है, नाना की उम्मती की औरतों, जगरना के नाम पे पीढ़ा में बैठ के मरसिया मत गुनगुनाना, बल्कि वजू करके मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत करना। कल बीबी जैनब कयामत के मैदान में तेरे साथ होगी, और जिसके साथ जैनब होगी उनके साथ सामने बीबी फातिमा होगा, और जहाँ बीबी फातिमा होगी सामने रसूल पाक होंगे, और जिसके करीब रसूल होंगे जन्नत उसके करीब हो जाए। कौन औरतें हैं जिसने कुरान खोल के पढ़ा? इसने पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ो। भूखी प्यासी है, लेकिन जब शोहर को देखा सलाम किया। करबला के रात में इमाम हुसैन ने अपनी बीवी शहर बानू को बैठाया सामने, कहा, बीवी तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो ना, तुम बहुत झरोखे में रहती थी ना, तुम पलंग में सोती थी ना, तुम मेरे साथ आकर के, मेरी अक़द में आकर के, मेरी शादी में निकाह में आके, ए शहर बानू तू जमीन पे सो रही है,
भूखी रह रही है, चटाई फट चुकी है, कपड़ा गंदा हो चुका है। ए बीबी शहर बानो, बाल बच्चों के लेके तू मदीना चली जा, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे है। तब इमाम हुसैन की बीबी ने मैदान करबला में जगरना की रात में कही थी, ए मेरे सरताज, आज आपको दुश्मन के बीच में करबला में छोड़ के हम चले जाएंगे। कयामत तक कोई बीवी पर शोहर विश्वास नहीं करेगा, कोई शोहर बीवी से भरोसा नहीं करेगा। आज मैदान करबला में जगरना के रात में मैं ये ऐलान करना ही हूँ कि नाना की उम्मती की औरतों, वफादार बीवी वही बन सकती है। देख मैदान करबला, जब शोहर पर मुसीबत आए, हर वक्त आए, तो बीवी शोहर के कदमों में जान दे। हम लोग को बीवी कदम में जान देगी, जो बीवी पानी नहीं देती है वो जान देगी। पानी नहीं देती है वो जान देगी। वाह हरे मुसलमान, 10 मुहर्रम आज हो गया, 9वीं के रात 10वीं न हो, किसी की बीबी ने सलाम तक नहीं किया। दोपहरिया में रोटी गोश्त खा लिया, फिर भी सलाम नहीं। 11वीं न 8वीं पार हो गया, फिर भी सलाम नहीं। 1 से 10 मुहर्रम तक मैदान करबला में सिर्फ जब जब सामने आते सलाम होता, कलाम होता, कुरान की तिलावत होती। मेरी बहू बेटी ऐसी नहीं है, और ऐसी क्यों रहेगी? आजकल तो बीवियां भी ऐसी बन गई है, आजकल तो लड़का भी इतना बिगड़ चुका है। मैदान करबला में मेरे इमाम ने अपने 18 साल के बेटा अली अकबर को सर पे पगड़ी बांध लिया था। मैदान करबला लेके गया था, बेटा चल करबला जाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, यजीद से लड़ना होगा, इस्लाम बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना के झंडा बचाना होगा। ये मेरे इमाम ने अपने बेटे को पैगाम देके करबला लेके गए थे। और आज सुन्नी मुसलमान, हुसैनी मुसलमान अपने बेटे के सर पे पगड़ी मार के 22 को स्कॉर्पियो रिजर्व करके, चल बेटा ससुराल जाना होगा, हीरो होंडा लाना होगा, ससुराल में घुसना होगा, गर्दन तक बिरयानी ठूसना होगा। ये मेरा हाल हो चुका है। मेरे इमाम का बेटा करबला में इस्लाम बचाने के लिए चले गए। तेरा बेटा 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख में बिक रहा है, और बेच करके बेटा घर में 1.5 दिन 3 दिन तक डीजे बजाने वाले सुन्नी मुसलमानों, शादी ब्याह में 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख मांग करके गरीब बाप के दर ठोकर खेत बाड़ी बेच, बकरी बेचवाने वालों, तुम हुसैनी मुसलमान अपने आप को कहलाते हो। अरे मैदान करबला में एक ही तो सवाल था। यजीद ने कहा था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, ए हुसैन यजीद को वोट दे दो, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले, ए हुसैन यजीद के प्रस्ताव को मान ले, ए हुसैन यजीद को बादशाह मान ले। तब इमाम हुसैन ने कहा था, हम यजीद को बादशाह नहीं मानेंगे, उनको यजीद को हम वोट नहीं देंगे, यजीद को समर्थन नहीं करेंगे, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने ऐलान किया था, ए हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो अब्बास के बाजू कटाना होगा, हाथ नहीं दोगे तो अली असगर देना होगा, हाथ नहीं दोगे अली अकबर को देना होगा। ए हुसैन तू हाथ दे दे, तेरा दोनों बेटा बच जाएगा। ए हुसैन एक हाथ दे दे, तेरा दोनों भांजा बच जाएगा। ए हुसैन एक हाथ दे दे, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। तब इमाम पाक ने मैदान करबला में कहा था, हम पूरा खानदान दे देंगे, हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ दे देते, यजीद ने हाथ ही तो मांगा था, एक हाथ दे देते दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते हुसैन दोनों भांजा आपका बच जाता, एक हाथ यजीद के हाथ में दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने ऐसा फैसला क्यों नहीं किया? आपने ऐसा फैसला क्यों किया कि हाथ नहीं दिया, पूरा खानदान दे दिया? तब इमाम पाक मैदान करबला में 56 साल की उम्र में यजीदियों के बीच में परदेश वतन में जमी गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम पाक ने करबला में ऐलान किया था, सुन यजीद शराबी है, शराबी। और अगर हम करबला में शराबी का सपोर्ट कर देंगे, शराबियों के हाथ पे हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएगा, हक तलाश ना कर पाएगा। इसलिए इमाम पाक ने मैदान करबला में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों सुन लो, कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा,
और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर झुनकी में कोई शराबी है वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। अब अगर कोई शराब पीता है इस ग्रुप में वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता, ये मैं नहीं करबला का इमाम बोलता है। झुनकी में देखो कौन पीता है कौन नहीं। अब तू अपने दिल में फैसला करो कि इमाम हुसैन ने पूरा खानदान कटा दिया लेकिन शराबियों का सपोर्ट नहीं किया। आज तुम मुसलमान भी हो, शराब भी पीते हो। तेरा नाम के आगे मोहम्मद लगा है, तुम शराब पीते हो। तेरे नाम के आगे अब्दुल लगा है, तुम जुआ खेलते हो। तेरे नाम के आगे तुम मोहम्मद लिखते हो और फिर गलत काम करते हो। ए मुसलमानों, तौबा करो, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है। तुम तौबा कर लो, सच का दामन थाम लो और अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, वो डीजे डांस ढोल बजा बजा कर रात नहीं बिताएगा। इसलिए कि जब तेरा बेटा घर में कुरान पढ़ेगा, करबला का अली अकबर याद आएगा। तेरा भाई कुरान पढ़ेगा, करबला का अब्बास याद आएगा। तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, करबला का सकीना याद आएगा। तेरी बेटी कुरान, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरे कमजोर कुरान पढ़ेंगे, करबला का ज़ैनुलआबिदीन याद आएगा। तेरे छोटे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। तेरी बीबी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहरबानू याद आएगा। तू कुरान पढ़ेगा, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। तूने एक लफ्ज नहीं पढ़ा, हुसैनी मुसलमान। वाह रे, ऐसे हुसैनियों को मैदान महशर में खोजोगे तब पता चलेगा कि हम कौन हुसैनी थे। पूरा मजमा कहे या हुसैन। हाँ, मुहर्रम में कुछ काम है उसे मत करो, जो उलमा बयान करते हैं उसको करो। क्या जी, अगर ढोल बजाना जायज होता तो सबसे ज्यादा ढोल मौलाना लोग बजाता। हम लोग पढ़े लिखे थे, हम लोग इतने, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। आप लोग छोटा मोटा ढोल बजाते, हम लोग बड़का पितर के ढोल रामपुर हाट से मंगवाते। हम लोग मौलाना मौलवी हैं, आप लोग एक को बजाते, हम लोग गर्दनों में टांगले रखते। जिधर घूमते डम डमा डम डम हुसैनी मौलाना घूम रहा। अजब हाल है। जब अंदिनवा बजाना मना है तो फिर मुहर्रम में क्यों? अब लोग कहता बाप दादा करता था, वही बाप दादा पे मत जाओ, तो अपने इस्लाह करो। बस इतना याद रखना, मेरी माँ बने तू अगर कनीज़े फातिमा बनना हो, मेरे इमाम पाक ने मैदान करबला में ये नसीहत दे दिया। बीवी शहरबानों ने पैगाम दे दिया, शोहर पे मुसीबत आ जाए तू शोहर के साथ निभा देना। मल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर के सामने रहोगी। लेकिन आजकल की बहू बेटी, अरे बाप, ये लोग सलाम करेगी, जिंदगी में नहीं। ये लोग जानती है कि सलाम बछर में, साल में एक दिन ईद में करना है। चाहे मुहर्रम रहे, चाहे कोई महीना रहे, कोई मतलब नहीं। ईद में एकदम ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में चौकीदार के तरह खड़ी है। जहां घर में कदम रखे डायरेक्ट अस्सलामु अलैकुम। इटा चौड़ा है, कोई गड़ी हो, दूध हो, खाए ले नहा ले, घुड़मुड़िया मेर ले, ये जने काल से फटाफट या जी देख चल। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। नहीं करेगी सलाम, देख लेना, नहीं करती है। हाँ? कभी नहीं करती है सलाम, हम जानते हैं, करेगी नहीं। और आजकल की बहू बेटी, अरे बाप, इन लोगों को तो मत पूछो। लड़का जब तक शादी नहीं तब तक माँ को माँ, माँ को माँ कहेगा, माँ को माँ कहता है ना, बाप को बाप कहेगा। जहाँ घर में बहू घुसी, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है, पक्का जादूगर। कसम खुदा की, बीवी जहाँ घर में घुसी, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी आती है घर में, क्या जो करती है रे बाप। हम लोग 3-3 बोतल पानी पड़ के फूंक दिए, कोई काम नहीं।
मौलाना पानी पढ़ के फूंका फिर भी काम नहीं, इमाम साहब फूंके फिर भी काम नहीं, हाजी साहब ने फूंका फिर भी काम नहीं, पीर साहब ने पानी पढ़ के फूंका कोई काम नहीं। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके झुनकी में नहीं, शिकारी पड़ा मुंह पर। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल, यहाँ फूका फूकी नहीं कर। अजब हाल, 2.5 लाख लेके आओगे तो फिर तुम क्या करोगे? मेरी माँ बहने सुन, तो 100 जलसा नौजवान तू सजा ले, 100 बार अजमेर चला जा, 200 बार पत्थर चपटी चला जा, 300 बार मक्का चला जा, 400 बार मदीना चला जा। अगर झुनकी में तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, नाखुश है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा कुछ नहीं होगा। और अगर तेरे घर में माँ बाप तुमसे खुश है, राजी है, मोहब्बत राजी करके खुश करके अजमेर की धरती पे कदम रख देना, कसम खुदा के अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा। मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी होगा। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। मेरे कदम में जन्नत नहीं मिलेगी, मौलाना कदम में जन्नत कहाँ है? ना मुफ्ती कदम में जन्नत है, ना पीर के कदम में जन्नत है, ना इमाम के कदम में जन्नत है। जन्नत ढूंढना हो तो तू घर जा। तेरी माँ फूस के मकान में, पुआर के मकान में रहती है, अनपढ़ माँ है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नन पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन ये नौजवान लड़का समझे तब ना, बीवी के चक्कर में पागल। कसम, बीवी एकदम मत पूछो, लगता है माथा में रखेगा, है ना? एकदम जाने मन, जाने मन, कसम खुदा। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करना सवाब है। कहो सुभान अल्लाह, सुन्नत है। एक गिलास में मियां बीवी पानी पीना ये नबी की सुन्नत, एक दस्तरखान में खाना खाना ये रसूल की सुन्नत है, अली की सुन्नत है, वली की सुन्नत है। एक लड़का घुसा, बीवी रोटी बना रही थी, खाली कह दिया जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। खाली कहा जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू, है ना? अगर कह दे धड़कन तो पूरी शुरू। कौन मना किया? से मोहब्बत करना चाहिए, इमाम हुसैन ने की है। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत तू अपनी माँ से करना। तेरे माँ तुमसे नाराज हो जाए, लाख जलसा कर लो, लाख मस्जिद बना लो, आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इमाम पाक के नाम से तुम मोहब्बत उसी वक्त कर सकते हो जब तुम्हारे घर में माँ बाप खुश। लेकिन लड़का लोगों को पढ़ाता नहीं ना, पढ़ाना चाहिए। क्या जरूरत? आज का लड़का लोग कसम खुदा कि मोबाइल दे दे के मुसलमान बर्बाद कर दिया। मोबाइल मत दो बेटों को, मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल दे दो, ये क्यों को मार के जेल चला जाएगा। अरे मोबाइल में पूरा खानदान, पूरा पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। इसको याद रखना, मेरे जुमला हंस के मत डालना, दिल की गहराइयों में लेना, कभी वक्त आएगा तो काम आ जाए। इन बच्चों के हाथ में जो मोबाइल दे दे के तुम भविष्य के बर्बाद कर रहे हो। फ्री फायर, पबजी, पागल है पूरा मोहल्ला। 12 बजे रात तक सब गांव का कुकुर सुत गया, लड़कों सब नहीं सुतता है। कसम खुदा, जिस पिड़का में बैठ के गेम खेलता है कुकुरा, वहीं सुतता था। अब कुकुर दौड़ रहा है, ये गेम वहां बैठ के खेल रहा है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया। हम रेडर में बैठा ले, हम यहाँ सोते थे, ये गेम बैठ के खेलता है। बेटों को पढ़ा दे ताकि मैदाने करबला में मेरे इमाम पाक ने बीबी सकीना 6 साल की उम्र जगरना के रात में जब कुरान मुकद्दस लेके बैठी, इमाम पाक फरमाते बेटी तू कुरान क्यों नहीं पढ़ती? इमाम पाक की बेटी बीबी सकीना फरमाती बाबा जान मैं कुरान पढ़ना नहीं जानती। तभी इमाम पाक फरमाते मेरी बेटी आ, मैं तुझे जगरना के रात में मैदाने करबला में परदेश वतन में तुम जमी गर्म में दुश्मनों के बीच में तुम्हें कुरान पढ़ा देती हूँ
ताकि जब ये मेरे नाना की उम्मती देखेंगे कि मैदान करबला में इमाम हुसैन की बेटी ने पानी नहीं पिया, बाबा हुसैन ने पानी नहीं पिया, लेकिन जब कुरान पढ़ाने की बारी आई है तो अपनी बेटी 6 साल की सकीना को मैदान करबला में इमाम पाक ने कुरान को पहले पढ़ा दिया। इमाम पाक की बेटी करीब चली जाती है, कहा बेटी वजू कर ली, कहा बाबा पानी नहीं है, गरम रेत पे तैमुम कर लिया, कहा बेटी कुरान खोल दो, गौर करना। इमाम आली मकाम मैदान करबला में अपनी 6 साल की बेटी सकीना को सामने बिठाती है और कहते हैं ए बेटी पढ़ो औज़ बिल्ला। बीबी सकीना औज़ बिल्ला पढ़ के मुकम्मल कर लेती, कहा बेटी पढ़ो बिस्मिल्लाह। बीबी सकीना बिस्मिल्लाह पढ़ के मुकम्मल कर देती, कही पढ़ो बेटी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बीबी सकीना पीछे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते गए, इमाम पढ़ाते गए। जब मेरे इमाम पाक वाला दौलीन पे जाके रुक गए, इमाम हुसैन के आंख से आंसू का कतरा जमीन पे गिर पड़ा। बीबी सकीना बाबा के आंसू को देख के फरमाने लगी, बाबा जब आपने मदीने में बीबी सोगरा को कुरान पढ़ाए थे तब नहीं रोए थे, बीबी ज़ैनब को कुरान पढ़ाए थे फूफू को तब नहीं रोए थे, आपने कर मक्का में कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, रास्ते में कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे कुरान पढ़ा तब नहीं रोया, 5 दिन तक पढ़ते रहे तब नहीं रोया, पानी मन हो गया कुरान पढ़ाया तब नहीं रोया, भाई ने कुरान पढ़ा आपने पढ़ाया तब नहीं रोया, भतीजे ने कुरान पढ़ा आपने पढ़ाया तब नहीं रोया, बीबी माँ ने कुरान पढ़ा आपने पढ़ाया तब नहीं रोया, मुझको औज़ बिल्लाह पढ़ाए तब नहीं रोए, बिस्मिल्लाह पढ़ाए तब नहीं रोए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाए तब नहीं रोए। ए बाबा जान आप वाला दालीन पे पहुंचे, आंख से आंसू कैसे गिर पड़ा। इमाम पाक जान रहे थे, ए बेटी मैं तुझे कैसे बताऊं, चारों तरफ दुश्मनों ने घेर लिया है, ये जगरना की आखिरी रात है, ए बेटी मेरे बीच में कल तू नहीं रहेगी, हम तेरे बीच में नहीं रहेंगे। ए बेटी आज करबला की आखिरी रात, इसी को जगरना दुनिया कहेगी। आज मैं तेरे बीच में बैठी हूँ, कल यजीदियों का नक्कारा बजेगा बेटी, मैदान में तलवार चलेगी, पता नहीं कौन की गर्दन कटेगी किनका बाजू कटेगा। ए बेटी मैं इसी गम में मैदान करबला में रो रही हूँ कि मैदान करबला में हमने तुझे कुरान तो शुरू करा दिया, आगे खत्म कौन कराएगा, इस गम में तेरा बाबा हुसैन रो रहा। मुसलमानों अपनी बेटी को 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ा के इमाम पाक ने ये पैगाम दे दिया, ए नौजवानों अगर तेरी बेटी घर में है तू कुरान पढ़ा देना, कल तेरी बेटी बीबी सकीना के साथ होगी, बीबी सकीना फातिमा के करीब होंगे, फातिमा रसूल के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। करबला का 2 चैप्टर और सुनाएंगे, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी, चूंकि मैं चाहता तो और भी और तरह के बोलता हूँ, लेकिन जब जगरना की रात है और जिक्र रसूल जिक्र शहादत ना हो तो ये तकरीर करना ही बेकार है, वरना मेरी तकरीर 2-3 घंटा होती, लोग को समझ में इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू होती है। आप लोग जो थक गए वो लोग चले जाए, मेरी तकरीर अकेले होगी। आप लोग तो थके क्या, 1 घंटा तो बोलना है ना। इमाम साहब ने कहा झारखंडी साहब मैं कई रातों से सफ़र कर रहा हूँ, बहुत लंबा सफ़र हुआ, बहुत छत्तीसगढ़ बॉर्डर से रांची इलाका गढ़वा पलामू होते हुए कल कहाँ सरिया बगोदर होते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं, कल फिर यहाँ से राजधानीवार पहुँचना है। पर डे यही हाल है, फिर कहाँ बगोदर कहाँ बंगाल कहाँ बिहार, ये अल्लाह और रसूल का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। मैं 12:01 से तकरीर किया साहब, 12:39 हो गया और 21 मिनट बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। 21 मिनट और बर्दाश्त कीजिएगा, 2 घंटा। अभी मैं रंग पे आया कहाँ हूँ, मैं चाहता हूं कि कुछ दास्तान करबला हो जाए। अगर मैं चाह लूंगा तो पूरे करबला जितने लोग बैठे, मेरा दावा है कि मैं सबको रोला सकता हूं। झारखंडी की तकरीर सुनोगे तो मैं रोला सकता हूं, ये मेरा दावा है। लेकिन रोलाना मेरा मकसद काम नहीं, मातम मेरा मकसद नहीं, जिक्र शहादत मेरा मकसद है।
देर बोल दे, हाथों को मजमा पूरे मजमा वाले तो हाथ उठा के कहें या हुसैन। लेकिन एक चीज आज गजब हो गई, पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ हजरत, 40 मिनट तकरीर होने के बाद बोहनी तक नहीं। अच्छा ये मामला है। देखिए आप लोग मेरी तकरीर सुनना हो तो बीच बीच में इनकमिंग चालू रखना, क्लियर। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू, इनकमिंग बंद, आउटगोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। ये सबसे मोहब्बत होती है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, बाद में ले लीजिएगा, यहाँ ले लिया दे दो, लेकिन यहाँ बीच में मोहब्बत से कभी नारा लगाओ, कभी सुभान अल्लाह मचलो, कभी 2-4 गोट के आ जाओ। ये जलसे का सिलसिला है। आप लोग यूट्यूब वगैरह नहीं देखते क्या? चुपचाप बैठा लो, लागो बोलक में धरना धर ले रहे, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा नारा लगाइए, क्या जी तब न लगे जलसा। ये रकम किधर आने लगी, घुरा दे दे, दया लागे कर भी, लेकिन की करो बेटा, दया कर रहे हैं, बहुत अच्छा मोहब्बत है। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए, कहिए आमीन। अभी एक जगह जलसा करने गए, पानी पड़ा 3-4 दिन पहले, झारखंड में 2:30 बजे मेरी तकरीर हो रही थी स्टेज में शुरू। का झारखंडी बाबा आप ही का नाम सुन के हम लोग आए हैं और आप अभी देर कर दिए, बड़ी दिन के बाद पानी पड़ा है, सो हम लोग जा करके हर कल जोतेंगे। हम बोले तो हम क्या करेंगे? बोले हम लोग तकरीर सुनेंगे, आप हर जोतने नियत जानते हैं, बताइएगा। अच्छा कितना खतरनाक बूढ़ा था उस गांव में, सुनिए। हमने कहा चलिए चाचा बैठ जाइए, नियत करता हूँ 4 कट्ठा धान खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बल गजब मौलाना हो, बल हर जोते नियत जानो है। तो कहने मतलब है आजकल हर मुठा लोग है, लेकिन यहाँ माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। मेरी माँ माने बस 2-3 खुराक आप लोगों को दे देंगे, बड़ी मुश्किल से आप लोग बैठे। इन लोगों को सुधारना जरूरी है। ये लोग जिस दिन सुधर गई से नस पानी आवे शुरू। ये लोग जो है ना मुफ्ती से कम नहीं है। इन लोगों को मजार जाने दो, अरे बाप, मजार में मुर्गा खसी पठा ले लगा देगा। नमाज पढ़ने कहिए चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? बोल हम डंडवा ना ठीक लागो मौलाना साहेब, हम ना झुके पा रहे हो। एक दूगो बूढ़ा पूछेगा चाचा नमाज काहे पढ़ते हैं? बोल बड़ा रोलो ना सुझो मौलाना साहेब, कलिए खेता मत वो फटरो नीचे कैसे सुझो। आजकल बूढ़ा लोग बगाल करता है, गोरखी धोरैया जो करता है ना, 5 गो गोरू ले गया खेत तरफ, बिहनिया खे अगले हम एक दूगो बूढ़ा आजकल नमाज नहीं पढ़ता है। इस गांव में एक दूगो बूढ़ा ऐसा खतरनाक है जो जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ेगा, वो सब क्या भस कहा बूढ़ा है। बाद में कहेगा झारखंडी कौन बोला जाता रे। हम किसी को नहीं माफ करते हैं, हक बोल के जाते, दोबारा मुझे मत बुलाना, लेकिन जो हक है वो हक बोल के जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। करबला के 2-3 चैप्टर सुन लो ताकि याद आ जाएगा। मेरी सिलसिलेवार भी मैं बयान कर सकता हूँ। मदीना से शुरू होता है, फिर मदीने में आके खत्म होता है। करबला का वाकया, करबला के लड़ाई के बाद 2 घंटा 3 घंटा बोला जाता है। करबला के दास्तान, लड़ाई के बाद क्या हुआ बेटा? ये टेंट पेंट में नैन बैठे पार में हो, लगता पेंटवा फिनिक्सी वाले ने सीए के लेके पार, इतना टेंट यानी काटा फटा, गुठिया बहराल, पेंट सटा। हम बोले ये क्या है बेटा? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा हजरत, ये 2023 की आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2024 में एगो पेंट आ रहा है जिसमें ये गोड़ रहेगा, एक गोड़ नहीं रहेगा। ये गोड़वा पजमा पहन के दौड़ते रहना, सुपर स्टार हो जाएगा। और 2024 में लोग पेंट खरीदेगा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा, इतना स्टाइल हो जाएगा। उनसे पहले औलादों को सुन्नते मुस्तफा पे अमल कर। आजकल ये नौजवान लड़का कम नहीं बिगड़ा,
लूडो, मोबाइल में गाना, बहुत कुछ। काश खुदा के वास्ते ये बच्चा लोग कुरान पढ़ लिया होता। बाल का कटिंग देखो, अरे बाप, वो कटिंगवा कहाँ से निकला है, हम भी परेशान हैं। पूरा बलवा उड़ा दिया है और यूपरा वाला खड़ा कर गिरा दिया है। लाग तो मुड़ न खिजूर के गाछ कले माथा है कौन गाछ को। और इधर लिखा है आई लव यू, यहाँ लिखा है टू। अरे बाप, हम बोले ये क्या है बेटा, आई लव यू टू। बोला आप नहीं जानिएगा, ये अंदर की बात है, हम बोले पता चलेगा। कौन कहता है आई लव यू कहना बुरा है? आई लव यू, या इमाम आई लव यू, या गौस आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या गौस बंगला आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये प्यार दुनिया में भी करोगे, कल बुजुर्गों का साया आखिरत में नसीब होगा। कहना आई लव यू बुरा नहीं है, लेकिन गौसे आजम को निस्बत करके कहो, किचलीन को देख के मत कहो। आजकल किचलीन को देख के बोल आई लव यू 2 3 4 5। जवान कम नहीं बिगड़ा, बल दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल जहां तहां मत दो, रब ने दिल बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, हर सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, गलत अर्थ निकालेगा। हम लोग भी कहते हैं आई लव यू, बचवा समझता है आई लव यू, गजब बात। दूसरा भाषा नहीं समझेगा। जैसे तुम सिखा, कल बीवी फातिमा के खानदान वाले मैदाने करबला गए थे, 6 माह का अली असगर इमाम पाक के हाथ में शहीद हो गए। दुनिया वालों को बता दिया, 18 साल का बेटा मैदाने करबला में घोड़े पे चढ़े आगे बढ़े, तलवार लिया चलाने लगे, चलाते 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 इमाम पाक का बेटा अली अकबर थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। इमाम हुसैन फरमाते मेरे लाल आगे बढ़ना, आगे बढ़, यजीदियों से मुकाबला कर। इमाम अली मकाम के 18 साल का जवान बेटा अली अकबर बाबा हुसैन के सामने में मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को आके खड़े हो गए। कहा बाबा 3 दिन से मैं पानी नहीं पिया हूं ना बाबा। तलवार चलाते चलाते हल्का बड़ी सूख चुका है, हल्का इतना सूखा है ना बाबा, अब सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ए बाबा चंद कतरा पानी कहीं से इंतजाम होता ना, मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल तूने खेमे के अंदर नहीं देखा, 3 दिन से तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन बुखार के आलम में कर रहा है, तूने खेमे में नहीं देखा। तेरी बहन बीबी सकीना जमीन में सो के सिसक रही है, खेमे में नहीं देखा बेटा। तेरी फूफू सैयदा ज़ैनब गम में डूब चुकी है, तूने खेमे में नहीं देखा। तेरी माँ शहर बानो आपस में गम बन करके बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है, ए बेटा तूने नहीं देखा। तेरे सामने में तेरे बाबा के गोद में बली असगर तेरा भाई गम तोड़ दिया। कहा बाबा मैं पानी नहीं मांगता, जब मैं तलवार चलाया ना और चलाते चलाते मेरा हल्का इतना सूखा, अब मुझे तलवार मुझसे चलाया नहीं जाता। तब इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ। गौर करो झुनकी के मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में खड़ा है। जवान अली अकबर बाप के सामने कहता है ए बाबा मेरी हल्का सूख रहा है, मुझे प्यास से चक्कर आ रही है, बोलो इमाम अली मकाम को कैसा लगा होगा। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल आ मेरे करीब आ।
इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर सामने खड़ा होता है। कहा बाबा मैं सामने आ गया हूँ। कहा बेटा तूने पानी नहीं पिया? कहा बाबा नहीं, प्यास बड़ी सख्त लगी है। इमाम पाक फरमाते बेटा थोड़ी देर तक अपनी जुबान से मेरी जुबान को थोड़ी देर चूस लो, कम से कम हल्का तो सूखा हो भीगा हो जाएगा। गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को 18 साल का बेटा अली अकबर अपनी बाबा की जबान को जब चूसता होगा मैदानी करबला में, तो बाबा हुसैन को कैसा लगा होगा। थोड़ी देर चूसने के बाद फरमाते बेटा कैसा लगा? कहा थोड़ी प्यास बुझ गई। कहा थोड़ी देर और मेरी जबान को चूसो। कहा बेटा अब कैसा लगा? कहा बिल्कुल मेरी प्यास बुझ गई बाबा जान, अब मैं तलवार लेके मैदान में जा सकता हूँ। इतना कहना था। इमाम हुसैन फरमाते सुन मेरे बात, सुन मेरे लाल, आज दुश्मनों के बीच में 56 साल की उम्र में मैदान करबला में तूने मेरी जबान को चूसा है। और इसी जुबान से मैंने 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा के बीच में अपने नाना की जबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जबान तेरे बाबा हुसैन की है, लेकिन आज फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है। करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रही। मुसलमानों इमाम पाक का बेटा है। आज मेरा बेटा 18 साल की उम्र में शराब पीता है, बाप से लड़ाई करता है, गलियों में बैठता है, खानदान का नाम रोशन नहीं नीचा करता है। आज मेरा बेटा आवारा गर्दी करता है। तुम कहते हो मोहब्बत हुसैन से करते हैं, तुम कहते हो 3 दिन जा करके ढोल बजा के हुसैन के नाम पे ऐसे वैसे करके हुसैन से मोहब्बत करते हैं। ये तेरी मोहब्बत ढोंग है मुसलमानों। इमाम पाक मैदान करबला में जब तमाम मैदान करबला के धरती पर मेरे इमाम के सामने क्या नहीं था? नहरे फरात का पानी था। अगर मेरे इमाम हुसैन चाह लेते तो सिर्फ इशारा कर देते ना, तो नहरे फरात का पानी पूरा आकर के इमाम हुसैन के खेमे में आ जाते। उन्हीं के खानदान दर खानदान का एक फर्द चश्मो चिराग मैं भारत के जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज जब आए, हुसैनी खानदान के जब ख्वाजा गरीब नवाज आए, इसी भारत के सरजमीन पे पृथ्वीराज चौहान ने जब पानी गरीब नवाज पे बंद कर दिया, वही पूजा लेके उनके मुरीद गए, आना सागर के बगल खड़ा हो गया और सिर्फ कहा ए आना सागर, ख्वाजा ने तुझे बुलाया है। पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में आ गए। उनके खानदान के चौके पीढ़ी के बाद जब हिंदुस्तान में आए, सवाल करबला से था कि पानी के बगैर चले गए, लेकिन जवाब हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने देखे ये उन लोगों के मुंह पे तमाशा मार दिया। मेरे हुसैन मोहताज नहीं थे, पानी के मोहताज नहीं थे, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन का मोहताज था। जब ख्वाजा पाक ने पूरा आना सागर को अपने कटोरे में ला सकता है, तो इमाम पाक चाह लेते पूरा नहरे फरात का पानी अली असगर के कदमों में आके समेट जाता। नाना रसूलुल्लाह का ये ट्रेनिंग था। ए बेटा भूखा इम्तहान देना होगा, प्यासा तलवार चलाना होगा, घर को छोड़ना होगा, मैदान में रुकना होगा। जैसे नाना रसूलुल्लाह ने ट्रेनिंग दी थी, उसी तरह इमाम हुसैन ने जाके अपने जान को कुर्बान करके नाना के शरीयत को बचा लिया। आज ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी तक न बचा सका, ये समाज के भाई है, एक समाज की बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक बावरी मस्जिद न बचा सके, हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया है। इसीलिए शायर कहा कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। और 1-2 चैप्टर सुन लीजिए। हंसने हंसाने की तकरीर मेरे पास लतीफा और चुटकुल्ला नहीं होता, इसको भी लिख लीजिए। मेरे बोलने का अंदाज होता है जिससे लोग मुस्कुराते हैं। मैं लतीफा बोल के नहीं हंसाता हूँ, न चुटकुल्ला बोल के हंसाता हूँ। जितनी देर में बोलता हूँ मेरे बोलने का हालात हाजरा का स्टाइल ही ऐसा है। और इसी स्टाइल, इसी बोलने पर भारत के कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, खासकर 3-4 राज्यों में, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा।